तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस क्रो एली की हेल्प से जुहन अपनी लाइफ में 15 साल पीछे चला गया और उसकी जिंदगी जो बर्बाद हो चुकी थी, अब उसके पास जीने का एक और मौका था और अपनी गलतियों को सुधारने का भी। लेकिन तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आती है, कमने, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जुहन अपनी ठौत से बाहर आता है। वह पलट कर देखता है, उसके सामने एक लेडी खड़ी होती है। लेडी काफी गुस्से में होती है। वो जुहेन को देखते ही बोलती है, यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर तुमसे सवाल कर रहे हैं और तुम किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से तुमने जो मेरे बच्चों के साथ किया उसका क्या? तुम मेरे बच्चे के साथ फाइट कर रहे थे। अगर उसे कुछ सीरियस हो जाता। जुहेन कुछ सेकेंड तक उस लेडी को देखता रहता है, फिर उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है। यह सिचुएशन, यह जगह, ये इंसिडेंट, सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी में भी हो चुका था। जुहेन मन ही मन सोचता है, अच्छा ये तो वही इंसिडेंट है। 15 साल पहले भी मुझे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। उस वक्त जुहैन की गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन उसके खिलाफ चली गई थी। आखिर में उसे उन लोगों से माफी मांगना पड़ा। और सिर्फ माफी ही नहीं, उसे कंपनसेशन के नाम पर काफी पैसे भी देने पड़े थे। जुहैन अपने दिमाग में चल रहे फ्यूचर की प्लानिंग को एक तरफ रखता है। वह जानता था कि अगर इस छोटे से मैटर को अभी सॉल्व नहीं किया तो यह अननेसेसरी बड़ा हो सकता है। जुहैन मन ही मन कहता है, सीरियसली मैं 15 साल पीछे आ गया। फ्यूचर में दुनिया बदलने वाली है, रेलिक्स अपीयर्स होने वाले हैं, मैं क्वेन से बदला लेने वाला हूँ और मुझे यहाँ आकर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा है। जुहैन सिचुएशन को देखते ही थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। लेकिन जुहैन जानता था यह नॉर्मली से ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। कुछ ही वक्त में टॉम्स अपीयर्स होंगे, रेलिक्स दुनिया को बदल देंगे, पावरफुल लोग सामने आएंगे और उन सबके बीच एक ऐसा आदमी भी होगा जो पहले से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। जुहैन पिछली जिंदगी में क्यूएन ने उसकी नॉलेज का इस्तेमाल किया, उसकी टीम को खत्म कर दिया और आखिर में जुहैन को भी मौत के मुंह में जाना पड़ा था। लेकिन कहानी के रूल्स बदल चुके थे। इस बार जुहैन के पास फ्यूचर की नॉलेज थी। इस बार रेलिक्स के लोकेशन उसे पहले से पता थी और सबसे बड़ी बात, इस बार जुहैन अपनी जिंदगी किसी के भरोसे नहीं जीने वाला था। अब वो खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा रैली किसके हाथ लगेगा। क्वेन पावरफुल बनेगा और क्वेन अपनी किस्मत से हारा हुआ मिलेगा, क्योंकि 15 साल पीछे मर चुका जुहैन अब वापस आ चुका था और इस बार टॉम राइडर की दुनिया में शिकार बनना नहीं है बल्कि शिकारी बनना है। जुहैन अभी जेल के सेल के अंदर बैठा हुआ था। बाहर जो हुआ से ज्यादा उसके दिमाग में अब फ्यूचर की प्लानिंग चल रही होती है। उससे एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि 15 साल पीछे आने के बाद भी उसकी फाइटिंग स्किल पुरानी ही है। मतलब सिर्फ उसने अपनी फ्यूचर की मेमोरी और नॉलेज ही रिटेन नहीं की, बल्कि 15 साल तक का एक्सपीरियंस भी उसके साथ है। लेकिन प्रॉब्लम अभी यह थी कि उसके पास अभी कुछ नहीं था, न रेलिक्स है, न प्रॉपर वेपन है और न ही इतने पैसे कि वह अपनी प्लानिंग तुरंत एक्सटीक्यूट कर सके। जुएन सेल की सलाखों को देखते हुए सोचता है, सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मुझे पैसे अरेंज करने होंगे और फिर मुझे उन रेलिक्स तक पहुंचना होगा जो फ्यूचर में दुनिया को बदलने वाले हैं। जुहेन को पिछली जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंस इवेंट्स याद आते हैं। उसे पता था कि टॉम्स को अब अपेयर होने वाले हैं। उसे यह भी मालूम था कि किस तरह की रैली किस तरह का पावर रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और उसे यह भी पता था कि फ्यूचर में कौन कौन से लोग पावरफुल बनने वाले हैं। इसी जिंदगी में जुएन को इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा था। एक ऐसा एडवांटेज था जो किसी और के पास नहीं था, फ्यूचर की नॉलेज। जुएन हल्की से स्माइल कर, पिछली बार मैं दूसरों के पीछे चला गया था, लेकिन इस बार सिचुएशन उल्टी होगी। सबसे इस बार सबसे पहले मैं मूव करूंगा। लेकिन तभी जुहेन को एक और इम्पोर्टेंट चीज याद आती है। उसके पास फ्यूचर की नॉलेज जरूर थी, लेकिन फ्यूचर की नॉलेज वो अपने आप रैली कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे और रिसोर्सेज के लिए पैसा। जुहेन अपने आप से कहता है, सबसे पहले मुझे, लेकिन मैं पैसा लाऊंगा कहाँ से? जुहेन कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ऐसा आइडिया जो उसकी पुरानी जिंदगी में कभी उसके दिमाग में नहीं आया था। आखिर वो अब वही जुहेन नहीं था जो 15 साल पहले हुआ करता था। अब वो एक एक्सपीरियंस टॉम रेदर था जिसे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था। जुहेन अपनी प्लानिंग को और डिटेल में सोचने लगता है। आने वाले वक्त में दुनिया में टॉम्स अपीयर्स होंगे, लोग उनके अंदर जाएंगे, रेलिक्स मिलेंगे और फिर धीरे धीरे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया पर कंट्रोल जमाना शुरू करेंगे। लेकिन जुहेन को यह सब होने तक का वेट करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी और वो सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया। तो इस बार पावरफुल रेलिक्स किसी और के हाथ लगने से रहे।
जूहिन उन्हें एक बार कर सकता था। जूहिन के चेहरे पर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आने लगा था। पिछली लाइफ में क्वेन ने मेरी नॉलेज का यूज़ करके अपनी पावर बढ़ाई थी। अब की बार मैं किसी क्वेन को अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाने नहीं दूँगा। जूहिन जूहिन की आँखों में क्वेन का चेहरा घूमने लगता है। उसे याद आता रहता है कि कैसे जॉन ने उसकी टीम का इस्तेमाल किया, कैसे उसे डेंजरस मिशन पर भेजा और आखिर में जब जूहन और उसकी टीम उसके लिए थ्रेट बनने लगी तो उसने सबको खत्म करने का प्लान बनाया। जूहन अपनी मुट्ठी कस लेता है। क्वेन इस बार तुम्हारी कहानी बिल्कुल अलग होगी, लेकिन रिवेंज बाद की बात है थी। फिलहाल जूहन के सामने एक और प्रॉब्लम थी, जेल से बाहर कैसे निकले जाए। उसके पास बेल के लिए पैसे नहीं थे और अगर वो यहाँ ज़्यादा वक़्त तक रहता है, तो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग डिले हो सकती थी। जुएन सेल में इधर-उधर देखता है, फिर धीरे से वो अपने आप में कहता है, ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस मुझे अपने दिमाग का सही यूज़ करना होगा। 15 साल तक टॉम राइडर बनने के बाद जुहैन ने काउंटलेस डेंजरस सिचुएशन फेसेस किए थे। एक पुलिस स्टेशन का जेल सेल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसी वक्त जुहैन को एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे उसके अंदर कोई नई पावर एक्टिवेट होने वाली हो। वो ध्यान से अपने आसपास देखता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, फिर जुहैन के सामने अचानक एक स्ट्रेंज सा इंटरफेस अपीयर हो जाता है, जैसे हवा में कोई विजुअल सीन खुल गई हो। जुहैन की आंखें तुरंत उस स्क्रीन पर पड़ जाती है। ये क्या है? उसके सामने कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही थी और जुहैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सेकेंड लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट अब उसके सामने आने वाला है। एक नई एबिलिटी, एक नया सिस्टम और एक ऐसी पावर जो जुहैन को दोबारा टॉम राइडर बनने की राह पर ले जाने वाली थी। जुहैन स्क्रीन को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हैरानी होती है, लेकिन उस हैरानी के साथ एक स्माइल भी आ जाती है, क्योंकि जुहैन को धीरे-धीरे समझ आने लगा था कि क्रो ने उसे सिर्फ पास में नहीं भेजा था। उसने जुहैन को एक ऐसा मौका दिया था, जिससे वह अपनी पुरानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है और जब जुहैन की सेकेंड लाइफ का असली शुरुआत होने वाला था। जुहैन अभी जेल के सेल में बैठा अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग सोच रहा होता है। तभी अचानक उसे आसपास एक अजीब-सी एनर्जी महसूस होती है। पहले तो जुहैन को लगता है शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर उसकी नज़र सामने पड़ती है और वहाँ हवा में कुछ अजीब-सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। सबसे सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उस टेक्स्ट में जुहैन का नाम लिखा होता है। जुहैन कुछ सेकंड तक उसे देखता रह जाता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। उसको लगता है शायद इतने साल तक टॉम्स और एलिक्स के बीच रहने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। जुहैन खुद को रियलिटी में लाने के लिए अपने आप को हिट करता है, लेकिन उसका ऐसा करना भी बेकार जाता है। टेक्स्ट गायब होने के बजाय और ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने आने लगती है। अब जुहैन को समझ आ जाता है ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। वह तुरंत सोचता है यह काम तो सिर्फ किसी रैली का हो सकता है। मतलब क्या वो क्रोलाइल कभी मेरे आसपास है? जुहैन तुरंत जोर से आवाज लगाता है, ओए क्रो, अगर तुम यही हो तो मेरे सामने आओ। मुझे बताओ तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया है। लेकिन क्रो के सामने आने के बजाय जुहैन के सामने एक के बाद एक मिस्टीरियस नोटिफिकेशन डिस्प्ले होने लगता है। जुहैन उन मैसेज को ध्यान से पढ़ता है। उनमें बताया जाता है कि जुहैन के पास टोटल 4 स्किल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिलहाल उनमें से सिर्फ एक ही स्किल एक्टिवेट है, स्पाई रैंक ऐप। जुएन यह देखकर और कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या मजाक है? यह तो बिल्कुल किसी गेम के सिस्टम जैसा दिख रहा है। जुएन क्यूरियोसिटी में उन फ्लोटिंग विंडो को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सीधा उस विंडो के आर पार निकल जाती है। ना कोई ग्लास टूटता है, ना कोई स्क्रीन पर डैमेज होता है। जुएन अभी भी हैरान हो जाता है, यह चीज कैसे, क्या है, और सोचता है यह चीज क्या है। तभी एक और नोटिफिकेशन उसके सामने अपेयर हो जाती है, जुहैन तुरंत उस तरफ देखता है। क्वेश्चन में बताया जाता है कि उसके अंदर 4 हिडन टैलेंट मौजूद है। अगर जुहैन इन 4 टैलेंट्स को अवेकन कर लेता है तो वो अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकता है और एक कंप्लीट टॉम रेडर बन सकता है। जोएड कुछ देर तक स्क्रीन को देखता है। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस घूमने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसकी आवाज सुन लेता है और उसे तुरंत शांत रहने के लिए कहता है। जुहैन तुरंत नॉर्मल होकर नाटक करने लगता है। पुलिस ऑफिसर के चले जाने के बाद जुहैन दोबारा उस मिस्टीरियस सिस्टम पर फोकस करता है। उसके दिमाग में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, तो यह क्या चीज सिर्फ मुझे ही दिख रही है? वो आसपास देखता है, किसी और को हवा में फ्लोटिंग विंडो नजर नहीं आ रहा होता है। जुहैन धीरे से समझने लगता है कि यह सिस्टम सिर्फ उसके लिए है।
फिर वो अपनी पहली स्किल की इंफॉर्मेशन चेक करता है, स्पाई स्किल। इस एबिलिटी की हेल्प से जुएन अपने आसपास की चीज़ों को एक लिमिट रेंज के अंदर डिटेल में एनालिसिस कर सकता था। रेंज लगभग 3 फीट के आसपास थी। जुहेन की आंखों में सरप्राइज के साथ एक्साइटमेंट भी आ जाती है। ये एबिलिटी या तो मेरे आर्कियोलॉजिकल रिडक्टिव पावर से काफ़ी सिमिलर है। जुहेन को अब तक एक बात समझ आ जाती है, उसे पिछली ज़िंदगी में जो एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस सालों की मेहनत से डेवलप किए थे, उनमें से कुछ चीज़ें अभी भी उसके साथ थी, लेकिन सिस्टम क्लियर बताता है कि उसके पास अभी लेकिन सिस्टम क्लियर बता देता है कि उसके पास अभी सिर्फ एक एक इस लेकिन सिस्टम क्लियर बता देता है उसके पास सिर्फ अभी एक स्किल एक्टिवेट है, 4 हिडन टैलेंट है, तो मुझे पहले उन्हें एक्टिवेट करना होगा और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल रैली को ढूँढना मेरे लिए और भी यूज़फुल हो सकता है। लेकिन एक सवाल जुहेन को बार-बार डिस्टर्ब कर रहा था, क्रो ने उसकी हेल्प क्यों की? जुहेन जानता था कि रेलिक्स नॉर्मल इंसान की हेल्प नहीं करते, उनका अपना पर्पस होता है, इसलिए जुहेन को क्रो पर भरोसा नहीं था। वो सोचता है, लेकिन रेलिक्स किसी इंसान की भलाई के लिए काम करे, ये बात हजम नहीं हो। वो सोचता है तो फिर उसका असली मोटिव क्या है? जुएन अभी इस कन्फ्यूजन में ही था कि जेल के बाहर से एक जाना-पहचाना न चेहरा नजर आता है। वो आदमी जुएन को अच्छी तरह से जानता था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी वजह से जुएन को जेल से बाहर निकलने का मौका मिला था। वो जुहेन के पास आकर कहता है, जो कुछ हुआ उसके लिए जुहेन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा जुहेन के साथ खड़ा रहेगा। जुहेन उस आदमी की तरफ देखकर जीनियसली खुश हो जाता है। ये आदमी है गिम यू। गिम यू एक डिटेक्टिव था, लेकिन जुहेन के लिए वो सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था। जब जुहेन छोटा था उसके पास अपना कोई नहीं था।